हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग कल हुआ था 37 तक प्रश्न हुआ था, जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला है ये, तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लिया करिए। कहीं पे एक सुंदर सी नोट्स बना लीजिए ताकि आप लोगों को भविष्य में हमेशा काम आएगी। पेपर तक तो, भविष्य में ना सही तो पेपर तक तो काम आनी चाहिए आप लोगों को। तो वन लाइनर प्रश्न रहते हैं, वन शॉट के तरीके है, समझ लीजिए। आप लोगों को पूरे प्रश्न यहाँ से A to Z मिलते हैं। यहाँ से व्याकरण के भी प्रश्न होते हैं, साहित्य के भी प्रश्न होते हैं, तो आप लोगों को काव्य शास्त्र के भी प्रश्न हैं, और कविता से भी है, नाटक से भी है, साक्षात्कार से है। सभी कुछ प्रश्न मैंने इसमें पूरा मिक्स करके लिया है कि ताकि आप लोगों को कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं, आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन से पहला प्रश्न ही है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ज़बरदस्त प्रश्न है। भारत बारहमासा किसकी रचना है? पहला प्रश्न है, भारत बारहमासा किसकी रचना मानी जाती है? तो यह है राधा कृष्ण दास की रचना। कौन सी? बारहमासा। भारत बारहमासा किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की रचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अगला है मन की लहर। मन की लहर किसकी काव्य रचना है? तो मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। ये किसकी? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला है, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं से बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा की है? किसने किया है? भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है? प्रबोधिनी की है। किसकी? प्रबोधिनी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है, रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। यह किसकी रचना है? तो भारतेंदु जी की रचना है। यहीं से आप लोगों को प्रश्न मिल जाता है, कहाँ से ली गई है? तो भारत दुर्दशा से ली गई है। कहाँ से? भारत दुर्दशा से ली गई है। रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई, किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अगला है, अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है। यहाँ पर एक मात्रा लगी है तो चौधरी लिखा है, तो यहाँ पर चौधरी प्रेम घन लिखे लीजिएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? तो मयंक महिमा कविता किसकी है? तो यह भी है प्रेम घन की रचना। कौन सी? मयंक महिमा। आगे देखते हैं प्रश्नों को, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगली रचना है, आधुनिक गद्य को गद्यकाल की संज्ञा किसने दिया है? प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दिया है? तो आधुनिक काल की गद्य काल की संज्ञा दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अगला प्रश्न है, मेघनाद वध किसकी रचना है? मेघनाद वध किसकी रचना मानी जाती है? तो माइकेल मधुसूदन दत्त की रचना है। कौन सी? मेघनाद वध किसकी है? मेघ माँ से याद करिएगा, माइकेल, माँ से फिर क्या आता है? मधुसूदन दत्त की रचना है। कौन सी? मेघनाद वध है। धा से भी यहाँ पर जोड़ लीजिएगा कि व और धा किसमें धा है? तो मेघनाद वध किसकी रचना मानी जाती है? माइकेल मधुसूदन दत्त की रचना है। कौन सी? मेघनाद वध। अगला है, राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना है? राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ किसे कहा जाता है? यानी वरिष्ठ को कहा जाता है। प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला है, भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की है? तो भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की है? तो किसकी की है? तदीय समाज की स्थापना किया है। किसकी? तदीय समाज की स्थापना किया है। किसने किया है? तो भारतेंदु जी ने किया है। अगला, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम नाटक अगर पूछा जाता है तो आनंद रघुनंदन माना जाता है। कौन सा? आनंद रघुनंदन है हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। अगला है निहुस, एक है नहुस, एक है निहुस।
ये तो नहुस ही है, नाटक के रचनाकार नहुस है। यहाँ पर नी में छोटी एक मात्रा लग गई है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो नहुस नाटक के नाटककार कौन है? तो नहुस नाटक किसका है? गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। किसका? गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। कौन सा? नहुस। अगला है आनंद रघुनंदन के रचयिता कौन है? तो आनंद रघुनंदन के रचयिता कौन है? तो विश्वनाथ सिंह है। किसके रचयिता? आनंद रघुनंदन के रचयिता विश्वनाथ सिंह की रचना मानी जाती है। अगला देखते हैं मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ। मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ अगर पूछता है, स्मृतियाँ का मतलब क्या होता है? याददाश्त होता है। मेरी पहली यानी कि पहली जीवन की स्मृति 1921 में किसका संस्मरण है? किसका संस्मरण पूछता है? तो ईलाचंद जोशी का है। मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ 1981 की रचना है। किसका संस्मरण है ये? तो यह है ईलाचंद जोशी की। किसका? ईलाचंद जोशी जी का है। अगला है क्रांति युग के संस्मरण 1937 किसका संस्मरण माना जाता है? तो किसका माना जाता है? कौन सा है? तो पहले फिर से देखिएगा। क्रांति युग के संस्मरण 1937 किसका संस्मरण माना जाता है? तो मंथन दास अगला क्या है? मंथन दास नाथ गुप्त हैं। कौन? मंथन नाथ गुप्त को माना जाता है। अगला है बोलती प्रतिमा। बोलती प्रतिमा 1937 की संस्मरण है। ये किसका है? तो श्री राम शर्मा का है। बोलती प्रतिमा 1937 में लिखी गई रचना है ये, यानी रचना क्या संस्मरण माना जाता है? ये किसका संस्मरण माना जाता है? तो श्री राम शर्मा का माना जाता है। अगला है भाई जगन्नाथ इस संकलन का सर्वश्रेष्ठ संस्मरण किसका माना जाता है? तो यह है गोर्गी के संस्मरण 1942 यानी कि 42 किसका संस्मरण है? तो ईलाचंद जोशी का ये भी है। भाई जगन्नाथ इस संकलन का सर्वश्रेष्ठ संस्मरण गोर्गी के संस्मरण 1942 किसका संस्मरण माना जाता है? तो ईलाचंद जोशी जी का माना जाता है। अगला है 3 दिन मालवीय जी के साथ। 3 दिन मदन मोहन मालवीय जी की बात कर रहा है। 3 दिन मालवीय जी के साथ 1942 ईस्वी का किसका संस्मरण माना जाता है? तो 3 दिन मालवीय जी के साथ का मतलब क्या कह रहा है? कब का माना जा रहा है? तो 1942 ईस्वी का माना जा रहा है। किसका संस्मरण माना जाता है? तो राम नरेश त्रिपाठी का संस्मरण माना जाता है। किसका होगा? राम नरेश त्रिपाठी का है। अगला वे लोग 1946 ईस्वी का किसका संस्मरण है? तो वे लोग 1946 ईस्वी का संस्मरण है। ये शिव पूजन सहाय का है। किसका होगा? शिव पूजन सहाय का है। अगला है स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं 1947 ईस्वी की संस्मरण है ये, पर किसका माना जाता है? तो यह है महादेवी वर्मा का। किसका संस्मरण है ये? महादेवी वर्मा का संस्मरण माना जाता है स्मृति की रेखाएं। अगला है संस्मरण है, ये भी 1952 में किसका संस्मरण माना जाता? संस्मरण ये नाम ही है क्या? संस्मरण नाम ही है इसका। किसका संस्मरण है ये? 1952 ईस्वी का संस्मरण है ये। किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण है ये। क्या संस्मरण? बनारसी दास चतुर्वेदी का है। अगला है बचपन की स्मृतियाँ। बचपन की स्मृतियाँ किसका संस्मरण है? तो 1955 का है। किसका संस्मरण है ये? तो राहुल सांकृत्यायन का है। किसका? राहुल सांकृत्यायन का संस्मरण है ये। अगला है जिनका मैं कृतज्ञ मेरे असहयोग के साथी जिनका मैं कृतज्ञ मेरे असहयोग के साथी 1956 का किसका संस्मरण है ये? तो राहुल सांकृत्यायन का है। किसका? राहुल सांकृत्यायन का है। अगला है जंजीरें और दीवारें। जंजीरें और दीवारें 1957 ईस्वी का संस्मरण है ये। है किसका? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का है ये। कौन सा? जंजीरें और दीवारें। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते रहिए। अगला है स्मृति कर्ण। स्मृति कर्ण 1959 का संस्मरण है ये। किसका माना जाता है? तो सेठ गोविंद दास का माना जाता है। स्मृति कर्ण
1959 का। किसका संस्मरण है ये? तो सेठ गोविंद दास का है। अगला चेहरे जाने पहचाने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। चेहरे जाने पहचाने 1966 ईस्वी का संस्मरण है ये। है किसका? तो सेठ गोविंद दास का, ये भी माना जाता है। अगला है अतीत की परछाइयाँ। अतीत की परछाइयाँ किसका संस्मरण है ये? तो अमृता प्रीतम का है। अतीत की परछाइयाँ, आ से याद करना, अमृता प्रीतम। ता से क्या? ता 3 ता इसमें आ गए, 2 ता इसमें आ गए, तो अतीत की परछाइयाँ अमृता प्रीतम का संस्मरण है। अगर ईयर्स पूछता है यानी सन पूछता है तो 1962 का है। अगला है जाने अनजाने। पहले एक सीरियल भी आता था पुराने टाइम पे, छोटी, जब सफ़ेद कलर की छोटी यानी कि टीवी रहती थी छोटी छोटी, तो उसमें आता था क्या? जाने अनजाने। हम लोगों के टाइम पे आता था, इसी के ऊपर बनाया गया था वह जाने अनजाने, एक सीरियल बनाया गया था, नाटक जाने अनजाने। 1962 ईस्वी का संस्मरण है ये। है किसका? तो विष्णु प्रभाकर का है। किसका? विष्णु प्रभाकर माना जाता है। अगला है कुछ शब्द कुछ रेखाएं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसका संस्मरण है? तो 1965 ईस्वी का। पहले ईयर्स देखिएगा। कुछ शब्द कुछ रेखाएं तो 1965 ईस्वी का संस्मरण है। है किसका? विष्णु प्रभाकर का, ये भी माना जाता है। अगला है नए पुराने झरोखे। नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी का है। किसका संस्मरण है ये? तो नए पुराने झरोखे से हरिवंश राय बच्चन जी का है। किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए कि हाँ सेशन कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।